हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन C++। कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में होता क्या है। सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। इनिशलाइज ऑटोमेटिकली इनिशलाइज होगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मीन्स आपको मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल होता है। इन C++ कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। आपका कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है। सो ये कंस्ट्रक्टर है। सो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन मीन्स आप जब क्लास क्रिएट करते हैं, जैसे आपने कोई क्लास क्रिएट की, क्लास स्टूडेंट, देन इसके बाद आपने पब्लिक, यहाँ पर कोई मेंबर डेटा आप डिफाइन करें तो वो आपका होता है मेंबर फंक्शन। तो ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली इनिशिएट होता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, ये ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा। अब क्या होता है वो मेथड, उसकी हम थोड़ा सा पॉइंट देखेंगे पहले, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इसका। हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफाइंड फ्रॉम अ नॉर्मल मेंबर फंक्शन, कैसे वो डिफरेंट होता है आपका नॉर्मल फंक्शन से। सो कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम ऑफ अ क्लास इटसेल्फ। इसका जो नाम होता है वो सेम होता है क्लास की तरह। कंस्ट्रक्टर डो नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। दूसरी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, आपको इसे कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। पॉइंट ये भी है आपका। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डोट नॉट हैव इनपुट आर्ग्यूमेंट, हाउएवर कॉपी एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैव अ इनपुट आर्ग्यूमेंट। मीन्स आपको आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने होते हैं, क्योंकि 3 टाइप का आपका कंस्ट्रक्टर होता है। अभी हम आगे देखेंगे सारे टाइप विद एग्जांपल। सो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपका कोई पैरामीटर पास नहीं होता है। कॉपी और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप पास करते हैं पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पैरामीटर आपके सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टर मस्ट बी प्लेस इन अ पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास। क्लास के जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो पब्लिक ही यूज होगा कंस्ट्रक्टर के लिए। कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशलाइज द डेटा मेंबर ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट जनरली। मीन जैसे आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक डेटा मेंबर को एक्सेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल देखिए, पहली कंडीशन है कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन के अंदर आएगा, इसका सेम नेम होगा जो आपका क्लास का नेम है, ये हो जाएगा आपका। एंड इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं आएगा। यहाँ पर वॉइड नहीं लिखेंगे आप, इंट भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका ना ही रिटर्न टाइप होता है ना ही ये वॉइड होता है। इसके बाद आप बॉडी इसकी डिफाइन कर सकते हैं। बॉडी में आप कुछ भी लिख दीजिए, सी आउट मैंने लिखा और यहाँ पर हमने लिख दिया है कंस्ट्रक्टर इनिशिएटेड। सो इसके बाद आप क्लोज कर दीजिए एंड ये आपकी क्लास भी क्लोज हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर इंट मेन, प्रॉपर प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे इसका। आपने जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट OB, देन अब आप OB डॉट स्टूडेंट को कॉल नहीं करेंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टर। सो ये आउटपुट दे देगा आप कंस्ट्रक्टर इनिशिएटेड। यहाँ पर आपको और कुछ राइट अप करने की जरूरत नहीं है, कॉल कराने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल फंक्शन होता तो कॉल कराते आप, बट अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये लाइन बताई थी आपको। कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल टाइप मेंबर फंक्शन क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये इनिशियलाइज हो जाता है, यानी जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट पॉइंट थे और कंस्ट्रक्टर आप कैसे क्रिएट करेंगे। सो ये आपका कंस्ट्रक्टर था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसका प्रॉपर प्रोग्राम देखेंगे विद सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट। अब हम लोग कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम को सेव कर लीजिएगा। तो मैंने क्लास 6.cpp से सेव किया हुआ है। तो सबसे पहले हेडर फाइल आपकी डिफाइन होंगी इंक्लूड IOStream using namespace std देन क्लास। अब देखिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब क्लास का नेम और फंक्शन का नेम सेम हो। सो हम यहाँ पर ले रहे हैं कंस्ट्रक्टर टेस्ट। मैंने क्लास ली है कंस्ट्रक्टर टेक्स्ट। सो इसके अंदर पब्लिक में अगर आप मेथड का नेम भी सेम लिख देते हैं, सो
लेटर स्मॉल लेटर भी आपका सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर टेस्ट मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो गया है, क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर आप जो भी लिखने हैं सी आउट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड। देन क्लास आपकी क्लोज हो गई है। इंट मेन हम लोग क्रिएट करेंगे, मेन फंक्शन। मेन के अंदर हम लोग इस कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशिएट होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा आपके मेथड को। सो कंस्ट्रक्टर टेस्ट मैंने इसका ओबी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में अगर आप कॉल करेंगे तो वो एरर भी आपका दे सकता है। सो सेव करेंगे इसको। सो कंस्ट्रक्टर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली इनिशिएट होता है। ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये इसको कॉल करेगा, देन आपका आउटपुट जो होगा प्रिंट होगा। सो कंपाइल करते हैं इसको, रन करेंगे आप, तो आपका आउटपुट आ गया कंस्ट्रक्टर क्रिएटेड। सो कंस्ट्रक्टर का सेम नेम होता है एज अ क्लास। जब क्लास का नेम मेथड का नेम सेम होता है तो उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप आपका नहीं होता। अगर आप यहाँ पर रिटर्न कर देंगे वॉइड देन सेव करेंगे आप, सो तब ये कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, तो ये एरर दे देगा तब आपका। सो रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कंस्ट्रक्टर इनवैलिड। रिटर्न टाइप आपका कुछ नहीं होता है कंस्ट्रक्टर में। दूसरा सेम नेम होगा आपका, नेम डिफरेंट कर देंगे तो ये नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा आपका। और ये प्रॉपर्ली आपका क्या होता है, जब आप क्रिएट करते हैं तो ही कॉल हो जाता है। अगर आप कॉल करने की कोशिश करेंगे, चलिए कॉल भी कर देते हैं हम यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर टेस्ट को कॉल करेंगे आप, सेव करेंगे इसको, देन कंपाइल करेंगे तो ये क्या दे देगा, एरर दे देगा आपका कंस्ट्रक्टर टेस्ट इनवैलिड यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर टेस्ट इन फंक्शनिंग। तो आपका मीन्स ये है कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है, आपको उसको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है और इसके आगे आप कुछ भी रिटर्न टाइप भी नहीं देंगे। तो ये आपका है सिंपल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट।